उन्होंने विजन दिया देश को आगे बढ़ने का। ये विजन उससे वही विजन है, महिलाओं के प्रति संवेदना, बीमारी से मुक्ति मिले, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिले। तरफ से और 75 जनपदों में से जुड़े हुए सभी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सभी लोगों के तरफ से इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने व्यस्तम समय निकालकर उन्होंने हम लोगों को अनुग्रहित किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद। व्यवस्था की है कि इस वर्ष में 9 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर देंगे, यानी जो भी सिलेंडर खरीदता है कनेक्शन फ्री, लेकिन जब आप सिलेंडर खरीदने के लिए जाते हैं और भरे हुए सिलेंडर को लेते हैं तो प्रत्येक सिलेंडर में आपको प्रति रिफिल। कार्यक्रम से लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं सभी लाभार्थीगण। मैं अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव मौर्य जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप जैसा कि अवगत हैं, खाद्य रसद विभाग के माध्यम से सरकार प्रति माह राशि बैंक से उपलब्ध करवाएंगे। वह आसानी से मार्जिन मनी भी उसमें देंगे, वो आसानी से अपने व्यवसाय को, छोटे मोटे कार्यों को प्रारंभ करके पूरे परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं। प्रयागराज और लखनऊ में मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना करने लाखों महिलाएं दुग्ध समितियों के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। और केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है, महिला श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के साथ ही सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट यानी सी मार्ट, इसमें सीधे बाजार से जोड़ने की कार्रवाई, महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ने के कार्यक्रम, ये सभी और पहले से भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई, और फिर बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए हम लोग उस विवाह में बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी जिस बेटी के बारे में पहले लोग उपेक्षित मानते थे, अब सरकार उसका कन्यादान करने के लिए तैयार है। सरकार जाएगी उसका कन्यादान करने के लिए, क्योंकि गांव की बेटी तो सबकी बेटी मानी जाती थी और सरकार उसमें लग करके कार्य करना चाहती है। और उन सभी कार्यों के साथ ही आज जो सुरक्षा का माहौल हुआ, परिणाम क्या है? महिला श्रम बल पहले 13% था और आज 36% महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में, उद्योगों में और समाज के अलग अलग तबके में वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ी हैं। और इसी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें। सरकार ने एक एक करके तय किया है, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, इन सब के मानदेय को भी हम लोग कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लोग कार्य करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं। हमारे जो फेयर प्राइस शॉप हैं, जिनको आप राशन कोठी की दुकान बोलते हैं, पहले ही पॉस मशीन नहीं था, तमाम शिकायतें आती थी। आज ही पॉस मशीन हो गई। अब उनके लिए वहां पर एक मॉडल शॉप बनाए जा रहे हैं। मॉडल शॉप के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की और उनके सुविधा दी है। अब केवल राशन ही नहीं, नशीली पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी सामान वे बेच सकते हैं। सब सुविधाएं दे रहे हैं और उनके कमीशन को भी बढ़ा रहे हैं। आज गांव में वीसी सगी भी है,
आज गांव में गांव की ही बेटी बीसी सखी के रूप में काम कर रही है, विद्युत सखी के रूप में काम कर रही है, अन्य तमाम प्रकार से कार्य कर रही हैं, अनेक रोजगार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो रही हैं। और इसीलिए जिससे समाज का हर तबका स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सके, सरकार उसको प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में आज 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये 1,500 करोड़ रुपए की राशि फ्री में सिलेंडर रिफिल करने के लिए आज जारी हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लाभार्थियों को, जो 1,86,00,000 परिवार हैं जिनको आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन सबको और पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। अग्रिम बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाने चाहिए, बधाई देने के लिए होने चाहिए। उत्साह और के पर्व होते हैं, आपसी बैर भाव को समाप्त करने के आयोजन होने चाहिए। और ये पर्व और त्योहार तभी लंबे समय तक इसका लाभ आने वाली पीढ़ी ले पाएगी। हमें इसकी पवित्रता को, इसकी मर्यादा को बनाए रखनी पड़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको प्रदेश के हर जनपद में जहां जहां पर भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उन सभी जनपदों को मैं इसके लिए हृदय से, सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को होली की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पहले ही पॉस मशीन नहीं था, तमाम शिकायतें आती थी। आज ही पॉस मशीन हो गई। अब उनके लिए वहां पर एक मॉडल शॉप बनाए जा रहे हैं। मॉडल शॉप के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की और उनके सुविधा दी है। अब केवल राशन ही नहीं, नशीली पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी सामान वे बेच सकते हैं। सब सुविधाएं दे रहे हैं और उनके कमीशन को भी बढ़ा रहे हैं। आज गांव में वीसी सखी भी है। आज गांव में गांव की ही बेटी बीसी सखी के रूप में काम कर रही है, विद्युत सखी के रूप में काम कर रही है, अन्य तमाम प्रकार से कार्य कर रही हैं, अनेक रोजगार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो रही हैं। और इसीलिए जिससे समाज का हर तबका स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सके, सरकार उसको प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में आज 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये 1,500 करोड़ रुपए की राशि फ्री में सिलेंडर रिफिल करने के लिए आज जारी हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लाभार्थियों को, जो 1,86,00,000 परिवार हैं जिनको आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन सबको और पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं।